बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। माननीय कांशीराम साहब अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ठीक है ना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर एंकर अंबेडकर नेशन को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं की आवाज़ उठाने का बीड़ा उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौतम जी। सबसे पहले तो मैं अंबेडकर नेशन को बहुत आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप जो है इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, खास करके जो बहुजन समाज है, मूल निवासी समाज है, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, लोग जिस तरह से शोषण का शिकार हो रहे हैं, इवन जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जो बातें हैं वो किस तरह से जनता तक पहुँचे, उसके लिए आप सच में बहुत बधाई के पात्र हैं, आप आपकी पूरी टीम। तो मैं इसको समाज में एक नया इनिशिएटिव मानूंगी, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जो इस तरह के इशू को लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपका जो अंबेडकर नेशन जो चैनल है वो मैं आशा करती हूँ कि बहुत तरक्की करे और हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उनको ऊपर तक लेके आए और साथ में लोगों को जो है वो एक जस्टिस की जो मुहिम है, न्याय है, वो लोगों तक पहुँचे। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत विशेष शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और आज हमारे स्टूडियो में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी हमारे गेस्ट के रूप में आए हुए हैं। तो बहुजन के मुद्दों पर और बहुजन समाज पार्टी के जो स्ट्रेटजी है आने वाले टाइम में, उस पर बात करेंगे और सामाजिक मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो लक्ष्मण जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो हमारा चैनल है अंबेडकर नेशन, वो बहुजन समाज को जागरूक करने का काम कर रहा है, जिसमें हम जितने भी हमारे बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं उनको हम बुलाते हैं, वो चाहे भिक्षु के रूप में हो या वो हमारे पॉलिटिकल लीडर हों। तो क्योंकि हम लोगों को नेशनल मीडिया पे तो हमारी कोई बात आती नहीं है, तो इसलिए हमने इस मुहिम को शुरू किया कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो हमारी विचारधारा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करें। तो आप किस तरह से देखते हैं हमारी इस मुहिम को, हमारे चैनल की मुहिम? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को और ख़ास तौर से दिल्ली प्रदेश के समस्त बहुजन समाज के लोगों को मैं जय भीम करता हूं और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अंबेडकर नेशनल चैनल जो एक सामाजिक और ये मानवतावादी मूवमेंट को युवाओं को जागृत करने में लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके जो चलाने वाले चैनल को भाई गौतम रत्ना को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सामाजिक जो आपने ये मूवमेंट छेड़ा है और समाज को जागृत करने में आप लोग लगे हैं, तो इन महान पुरुषों की जो मानवतावादी बात जिन महान पुरुषों ने की देश में, जब जब ये मानवतावादी मूवमेंट चला, और आज से नहीं है, ये बहुत लंबा, हम तो 108 साल का ये मूवमेंट है तो और 5000 साल पुराना, मगर 108 साल का जो मूवमेंट है, जो ज्योतिबा फुले से लेकर के और माननीय बहन जी अब तक इसे चला रही है। तो मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी होने के नाते निश्चित तौर से आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मूवमेंट चल रहा है, ये मानवतावादी जो मूवमेंट है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, कोई शक नहीं है कि देश के अंदर इस मूवमेंट से अच्छा, इससे विचारधारा से अच्छी कोई चीज़ इस देश में होगी। सर, मेरे कुछ सवाल हैं कि क्योंकि मैं भी सन 84 से बहुजन समाज पार्टी के लिए स्टूडेंट टाइम से, मैं स्कूल 9th क्लास में था, तो साहब काशीराम जी के साथ भी काम करने का मौका मिला है और आप लोगों के साथ भी, जितने भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट में लोग रहे हैं दिल्ली, खासतौर से दिल्ली में,
और मैं तो 2 साल यूपी में भी काम किया है मैंने। तो ऐसा क्या कारण हुआ है कि हमारा ग्राफ नीचे चला गया, और इसके पीछे क्या चीज़ें हैं और किस तरह से आप इसको देखते हैं, और क्या और अच्छा होना चाहिए कि वो ग्राफ से भी हम और बड़े ग्राफ पर जाएं और हम बहुजन की सरकार पूरे देश के अंदर बनाने का काम कर सकें। वैसे कहने को तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे हमारे जो मूवमेंट चला रहे हैं लोग, चाहे वो भीम आर्मी के रूप में हो, चाहे वो वामन मेश्राम के रूप में हो, चाहे वो विजय मानकर के रूप में हो, या प्रकाश राव अम्बेडकर के रूप में हो, तो मेरा जो सवाल है वो बड़ा कड़वा एक सच है, उससे आप भाग नहीं सकते हैं। तो ये जो लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग, बहन जी के अलावा जो ये लोग काम कर रहे हैं, मुझे जो लगता है, मैं अपनी राय पेश कर रहा हूँ, बाकी आप बताइएगा, मुझे लगता है ये समाज को, बहुजन समाज की जो मूवमेंट है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन में ही आपने खुद ही आंसर इसका दे दिया। मैं समझता हूँ कि अब से पहले इस मूवमेंट को जो चल रहा था, जो चला रहे हैं, आज बहन कुमारी मायावती चला रही हैं, उससे पहले माननीय कांशीराम साहब ने चलाया, उनसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, और तमाम महान पुरुष पैदा हुए, उन्होंने चलाया। और ये मूवमेंट कहीं जाने वाला नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, मानव कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी हमेशा कहती रहती हैं कि हमारा ध्येय इस देश के अंदर शासन सत्ता करना नहीं है, हमारा ध्येय तो इस देश में सामाजिक परिवर्तन लाना है, और हम इसी मुहिम पे चले हैं। हम राजनीति, कांशीराम साहब कहा करते थे कि राजनीति चले न चले, पर ये जो मूवमेंट की जो धारा है ये रुकनी नहीं चाहिए। सामाजिक मूवमेंट की जो धारा है ये रुकनी नहीं चाहिए। और मैं आपके अम्बेडकर नेशन चैनल के माध्यम से आपको भी मैं एक अनुरोध करता हूँ कि आप युवाओं को, सामाजिक बात आप करते हैं, युवाओं को आप जागृत करते हैं, तो उनसे साथ साथ ये भी कहते रहिएगा कि ये हम लोग सामाजिक जो मूवमेंट चला रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, ये राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खोला जा सकता है। और आज जरूरत है कि आज देख रहे होंगे ये मनवादी पार्टियों जो सरकारें चल रही हैं, उन्हें देख रहे होंगे कि आपके चाहे संविधान की बात हो, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखित संविधान को आज ये क्या करना चाहते हैं आप ज़्यादा बेटर जानते हैं। तो अगर कोई इस देश के अंदर इस संविधान को कहीं बचाने की बात आती है, या फिर सामाजिक जो हमारे समाज में जो अत्याचार रात दिन लगे रहते हैं, तो इनको अगर कोई बचा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बचा सकती हैं। इनके अलावा और कोई इसको बचा नहीं सकता। इसलिए आप लोग जो अगर समाज के बीच में जाएं तो उनको ये भी बताएं कि हमें बहुजन समाज पार्टी को वोट करना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस देश के दबे कुछ लोगों के लिए काम करती है और वो भारतीय संविधान को बचा सकती है। दूसरा सर, हम लोग, मैं भी दिल्ली से हूँ, आप भी दिल्ली से हैं, अगर हम थोड़ा सा यूपी की बात करें, क्योंकि यूपी में हमारे पास में 4 बार सत्ता रही है बहन जी के पास, और आज जो हालात हैं, मेरे पास डेली कम से कम 5-7 स्टोरी ऐसे हैं जिसमें जो अपना बहुजन समाज है, जिसको SC/ST कह लीजिए, माइनॉरिटी कह लीजिए, OBC कह लीजिए, या मूल निवासी कह लीजिए, बात एक ही है, उन पर जब भाजपा आती है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो स्टेट में हो, तब उस पर और कहीं ज़्यादा सरकार, पहले जो कांग्रेस की सरकार है उनमें भी बहुत अत्याचार रहा, लेकिन जब ये आते हैं तब ये अत्याचार और बढ़ जाता है। क्योंकि मेरे पास डेली 5-6 स्टोरी डेली की यूपी से आती हैं, जिनमें हम टेक ऑफ एक्शन तक भी हम जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ के SSP और DM साहब से बात करके। और बहन जी के शासन में ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी एक तरीके से। तो इसके पीछे मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जो हमारा वोट परसेंटेज जो कम हो रहा है, या हमारे विधायक कम आ रहे हैं जीत करके, या तो इसको किस तरीके से किया जाए कि हम दोबारा से उसी कामयाबी की तरफ बढ़ें और दोबारा से चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल में जाने की कोशिश करें, तो ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है? देखिए, आपने अपना क्वेश्चन किया, बड़ा जायज़ क्वेश्चन है। और जब मनवादी व्यवस्थाओं की जो मानने वाले लोग हैं, उनकी जब सरकारें रहेंगी
उनका अपना एजेंडा, अपना उनका खुलासा है पूरा, अपना एजेंडा उनका क्लियर है बिल्कुल। वो आपकी बात क्यों करेंगे भाई? गुलामों, वो तो इस देश के, वो चाहते हैं कि अभी राम राज्य जैसे अब बात हुई, अब राम राज्य में क्या हुआ था? दलितों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, SC ST के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। वो तो चाहेंगे कि वो गुलाम बने रहें। और देखना तो हमें और आपको है ना कि कहाँ ये गुलामी की जंजीरों को कैसे तोड़ोगे। तो हमें ये गुलामी की जंजीरें तोड़नी है, और वो अपना एजेंडा अपना क्लियर है उनका, वो चाहते हैं और वो करते रहेंगे। उनका तो यही मकसद है। जब जब बीजेपी गवर्नमेंट हो तो अपने एजेंडे में वो अपना माहिर है, अपना कर रहे हैं वो। और आज देश को ज़रूरत तो अस्पताल और हॉस्पिटलों की है, और वो मंदिरों में लगे हैं, आप जानते हैं सब तरह से, क्योंकि उनका एजेंडा ही है, वो पूरा करना है उनको। और चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, दोनों एक ही, मानव कांशीराम साहब कहा करते थे, और आदरणीय बहन जी हमेशा कहती रहती हैं कि एक सांपनाथ एक नागनाथ है, हमारे लिए कोई कम नहीं है। इसीलिए सोचना हमें है कि हम कहाँ बच पाएंगे, हम बाबा साहब अम्बेडकर के लिखित संविधान को कैसे बचा पाएंगे, ये हमें सोचना है। और ये मैं बार बार फिर कहूँगा कि इस देश को, अगर संविधान को कहीं बचा सकती हैं तो आदरणीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बचा सकती है। इसलिए मेरा फिर निवेदन आपसे है कि जब भी समाज के बीच में जाएं तो आप जरूर बताएं कि भाई बहुजन समाज पार्टी को आप लोगों को जोड़ो, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो। आदरणीय बहन जी के हाथ मजबूत होंगे तो देश का हर तरह से समग्र विकास होगा और सभी लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान जीने का अधिकार मिलेगा। सर, जहाँ तक मेरा ये दूसरा सवाल है, ये राजनीति से थोड़ा सा अलग सवाल है, BSP से अलग सवाल है। इस पर भी हम जरूर आपके साथ, क्योंकि आप भी सामाजिक मूवमेंट में काम कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ आज तक समझ नहीं आती है कि जो लोग संपन्न हो चुके हैं हमारे समाज के, ऐसा तो नहीं संपन्न नहीं हुए, बाबा साहब के रिजर्वेशन के बाद लोग संपन्न तो हुए हैं, एजुकेशन में भी हुए हैं, सामाजिक तौर पर भी हुए हैं, काफ़ी हद तक आर्थिक तौर पर भी हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़े लेवल पर, लेकिन हुए हैं। लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, जो इस तरह के लोग हैं जो रिजर्वेशन से जाकर के IAS IPS या सेक्शन ऑफिसर या बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जब मैं उनको देखता हूं तो वो जब तक वो नौकरी में रहते हैं खास तौर से, तब तक वो समाज की टीस उनके अंदर नज़र नहीं आती है, और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो समाज की बात करते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल में आजकल मैंने बहुत देखा है इस चीज़ को। तो ये कहाँ कमी है इस समाज के अंदर? कहीं ना कहीं क्या वो लोग स्वार्थी हैं जो मूवमेंट को भूल जाते हैं? एक उनको ये याद नहीं रहता है कि बाबा साहब के रिजर्वेशन की वजह से, संविधान में रिजर्वेशन की वजह से आज आपको नौकरी मिली है और आप संपन्न हुए। दूसरा, इसी के साथ एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा कि सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे तो फिर भी थोड़ा काम हुआ। अगर हम बुद्धम की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो बुद्धम दिया, उन्होंने इतनी कोशिश की कि हिंदू धर्म के अंदर सुधार हो, पहले उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि जो कालाराम मंदिर और चारदार तालाब का जो आंदोलन है, एक तरीके से वो यही कोशिश थी कि भाई हिंदू धर्म में सुधार हो और कास्टिंग खत्म हो जाए। तो शायद उनको दूसरा बुद्धम को अपनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, हिंदू धर्म छोड़ने के लिए बात नहीं करते हो। तो जब उनको नहीं हुआ तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, और लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो उन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले। लेकिन आज मैं जब देखता हूँ कि बाबा साहब तो उस टाइम इतने ज़्यादा अकेले थे, बहुत बड़ा संगठन नहीं था। अब तो लोगों के पास संगठन भी है, साधन भी है, संपन्न भी है, तो बुद्ध धर्म की तरफ लोगों का ध्यान क्यों नहीं है? ये अक्सर आपने देखा होगा, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी हैं, उसमें क्लियर कट बोला है कि आप जब तक ब्रह्मा विष्णु गणेश महेश जितने भी हैं, जितने भी ये हिंदुओं के भगवान हैं, जब तक आप इनको नहीं छोड़ेंगे आपका उद्धार नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ इस पर जो काम समाज में होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू राजनीतिक प्लेटफॉर्म और सामाजिक और आर्थिक, इस पर काम क्यों नहीं होता है? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज? देखिए कि ये बाबा साहब अम्बेडकर को आगरा के 1956 में, आगरा में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषण दिया था, तो बाबा साहब अम्बेडकर को यही टीस थी जो आपने अभी क्वेश्चन जो किया है कि मुझे अगर कहीं धोखा दिया है तो पढ़े लिखे लोगों को धोखा दिया। और इसको लेकर के, इसी एक सेंटेंस को लेकर के
मानवर कांसीराम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मानवर कांसीराम साहब भी तो क्लास 1 ऑफिसर्स थे, आप जानते हैं बेटर। वो जब सामाजिक पीड़ा जब पैदा हुई कांसीराम साहब के अंदर, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और समाज के काम में लगे। और यहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई आरपीआई को भी बाबा साहब अम्बेडकर बहुत दिन समय लगाया और समझा। और जब ये देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई आरपीआई के जब इतने सारे टुकड़े हुए और लास्ट में जब ये एपिसोड हुआ कि कांग्रेस से लड़कर के आरपीआई चुनाव लड़ रही थी, तो कांसीराम साहब वहीं थे। तो कांसीराम आरपीआई को मिली एक सीट, 521 सीट हुआ करती थी उस समय पर, और कांग्रेस को मिली 520 सीटें। तो तब से ही माननीय कांसीराम साहब को पीड़ा हो गई थी कि अंबेडकर के हिस्से में एक सीट और गांधी के हिस्से में 520 सीट। तो इस पीड़ा को लेकर के उन्होंने वहां से जब बहुत दिन देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है, यहाँ जल्दी पैदा हो सकता है, यहाँ मूवमेंट अच्छा चल सकता है, जब वहां देखा कि नहीं ये कर पाएंगे, तो फिर कांसीराम साहब आपको पता है दिल्ली आए। और दिल्ली आकर के आज आदरणीय बहन जी ने हमें बहुत बड़ा एहसान किया है दिल्ली वालों पर, कि वही जगह जो माननीय कांसीराम साहब ने मूवमेंट शुरू करा था, आज 53-23 हरध्यान सिंह रोड बहन कुमारी मायावती जी ने, हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इतना भव्य प्रदेश ऑफिस दिल्ली प्रदेश का बना करके आज हमें वहाँ दिया है, इतना बढ़िया। क्योंकि बहन कुमारी मायावती कह रही थी कि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं कैसे भी जहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ था वहाँ हम लोग रहें और वहाँ जाएं, तो वो जैसे भी वो करके बहन कुमारी मायावती हम लोगों को दिया है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, वो जो पीड़ा जो आपने क्वेश्चन किया, जो माननीय कांसीराम साहब वही पीड़ा तो थी। तो आपने कहा कि भाई डीएम एसएसपी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत और आरक्षण की बदौलत जो बने हैं, वो आज मूवमेंट को भूल रहे हैं। जब तक नौकरी करते हैं, जब तक वो मूवमेंट में नहीं रहते, रिटायर होते हैं तो वो चाहते हैं कि हम थोड़ा बहुत कुछ करें। तो इसी पीड़ा को लेकर के माननीय कांसीराम साहब ने बाउंसे जो संगठन तैयार किया था और रजिस्टर भी नहीं कराया था, उसी कारण नहीं कराया था कि ये तमाम अपने अपने लालच में लग जाएंगे। तो इसी पीड़ा को लेकर के संगठन तैयार किया था बाउंसे, और मनी माइंड डायरेक्शन के माध्यम से समझाया सबको, और लोग तैयारी भी हुए और मूवमेंट बड़े स्तर पर चला और चल भी रहा है। जो लालची लोग थे वो साहब कांसीराम के सामने भी कुछ चले गए इधर उधर, और आज भी इधर उधर भटकते घूमते हैं। तो कांसीराम साहब ने तो हमेशा एजेंडा क्लियर था उनका, तो उन्होंने कहा था कि भाई आपको इस मूवमेंट में रहने से, बहन जी भी कहती रहती हैं, हो सकता है आपको इस मूवमेंट में काम करने से कुछ प्राप्त न हो, मगर आपके आने वाली पीढ़ी को इससे जरूर प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। तो हमें इस मूवमेंट को निरंतर चलाने के लिए बना रहना अति आवश्यक है। तो ये मूवमेंट, वो जो मानवतावादी मूवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट है, इसको हमें और आपको सभी को मिल करके चलाने की ज़रूरत है। और इस मूवमेंट के अलावा मैं समझता हूँ इस देश के अंदर बहुजन का कहीं अगर विकास हो सकता है तो इस मूवमेंट से हो सकता है, अन्यथा किसी से नहीं हो सकता। और बात रही, आपने कहा कि बौद्धिज्म, बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धिज्म की बात की आपने, भाई जिनकी सरकार होती है उनका धर्म चलता है, जिस धर्म का शासक होता है उसका धर्म चलता है। अब आप जब हिंदू धर्मों की सरकार चल रही है तो उनका चल रहा है। जब बहन कुमारी मायावती जी, हालांकि हम लोग सर्वजन समाज की बात करते हैं, सर्व समाज की बात हम लोग कर रहे हैं, और सर्व समाज के लोग हमारी पार्टी के अंदर हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हैं, तो हमको, मगर बहन कुमारी मायावती जी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को, मानो कांसीराम साहब और तमाम महापुरुषों पैदा उनकी विचारधारा को लेकर के अगर कोई चल रही है तो बहन कुमारी मायावती चल रही है। जब हमारी सरकार चली तो आपने देखा होगा, आप जहाँ स्टूडियो है आपका, इससे चंद कदमों की दूरी पर जाएंगे तो आपका गौतम बुद्ध गेट, दिल्ली से जैसे ही प्रवेश करेंगे यूपी के अंदर गौतम बुद्ध गेट मिलेगा। और यहाँ से लेकर के पूरी यूपी को बौद्ध में बनाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया कि नहीं किया? तमाम तरह के बौद्ध विहार तमाम बनाने का काम किया कि नहीं किया? क्या नहीं किया बहन कुमारी मायावती जी ने? तो अगर कोई बौद्ध धर्म को अगर हम बात करें तो बहन कुमारी मायावती एजेंडा अपना क्लियर कर दिया था। इसे हम कहने की ज़्यादा इस बीच में ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि सर्वजन समाज की हम लोग बात करते हैं तो सर्व समाज की हम लोग बात करेंगे। सर, मेरा जो दूसरा सवाल है वो अपना बीएसपी की नेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय लेवल पर, कि क्योंकि मैं बीएसपी के साथ साथ
जिस तरह से हम बहुजन समाज की मूवमेंट के लिए अपने चैनल को चला रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं, ये राष्ट्रीय लेवल का सवाल है, तो उस पर भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं जो समझता हूँ तो मैं समझता ही हूँ कि जनरल जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं एक सवाल खड़ा करते हैं अक्सर कि बहन जी ने मिश्रा जी को क्यों रखा। मुझे तो समझ आता है, लेकिन फिर मैं आप अपने तरीके से बताएंगे तो अच्छा है, मैं तो अपने तरीके से बताता ही हूँ। मुझे जहाँ तक समझ आता है कि जहाँ तक सतीश मिश्रा जी हैं, तो बहन जी का कोई काम सतीश मिश्रा जी की सलाह से मुझे नहीं लगता है कि वो करती हैं। अगर ऐसा होता तो इस राम मंदिर का रास्ता बहन कुमारी मायावती जी के शासन में ही खुल सकता था या कर सकती थी उस पर काम। लेकिन बहन जी ने जितना भी काम किया आज तक, जो आपने अभी खुद भी बताया, वो टोटली पूरा बुद्धिज्म पर काम किया, चाहे बुद्ध स्थल बनाए या बाबा साहब के नाम से पार्क स्थल बनाए, या उनके लिटरेचर को पढ़ाने का भी मुझे अच्छी तरह याद है। पूरा लिटरेचर जब बहन जी की सरकार थी, गांव-गांव तक जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके सारे लिटरेचर को गांव-गांव तक पहुंचाने का उस मूवमेंट में काम हुआ। तो ये लोगों को किस तरह से आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि सतीश मिश्रा के कहने से बहन जी का कोई काम नहीं होता है, बहन जी की अपनी स्ट्रेटजी है, पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है, मुझे जो लगता है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो आपकी इस बारे में क्या राय है और क्या आप बहुजन समाज के लोगों को इसके बारे में क्लैरिफाई, क्योंकि सवाल खड़ा करते हैं वो, कई लोग तो ऐसे भी मिले हमें कि बहन जी मिश्रा जी को निकाल दें तो हम बहन जी के साथ हो जाएंगे। अरे मुझे ये समझ नहीं आता कि सोनिया गांधी जब फैसला लेती है तो वो क्या कांग्रेसी वर्कर से पूछती है, या अमित शाह जब फैसला लेते हैं बीजेपी के तो क्या वो वर्कर से पूछते हैं। तो ये हमारे जो समाज में जो इस तरह के लोग जो पैदा हो रहे हैं, थोड़े जो पढ़ लिखे हैं, ये ऐसे सवाल क्यों करते हैं। तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होना चाहिए कि उन लोगों को सोचने में मजबूर होना पड़े कि मिश्रा जी की कोई ऐसी बड़ी जगह नहीं है। ठीक है, पार्टी में जब सर्व समाज की बात की है तो हर समाज को आपको पॉलिटिकल रूप में लेके चलना पड़ेगा। देखिए, आपने बात की है सतीश चंद्र मिश्रा की, तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव हैं वो, और हम जो है ब्राह्मणवाद के बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय कांसीराम साहब आदरणीय बहन जी ब्राह्मणवाद के खिलाफ तो थे, ब्राह्मणों के खिलाफ तो नहीं है। और जो ब्राह्मण हमारी विचारधारा से सहमत है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से सहमत है, माननीय कांसीराम साहब की आइडियोलॉजी में विश्वास करता है, आदरणीय बहन जी की नीतियों में विश्वास करता है, आदरणीय बहन जी को आदर सम्मान करता है, और हमारे तमाम जो कानूनी, आदरणीय बहन जी कहती है, जो कानूनी जो काम होते हैं वो हमारे तमाम सतीश मिश्रा जी देखते हैं, क्योंकि अच्छे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, भाई वो हर चीज़ जानते हैं वो। तो जब हमारी विचारधारा से चाहे कोई किसी भी जाति धर्म समाज का आदमी हो, हमारे विचारधारा में मुस्लिम समाज के लोग हैं, विश्वास करते हैं, तो कोई दूसरे हो गए, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं, तमाम हर वैश्य समाज के लोग हैं। आज भदौरिया जी को आप सुनते होंगे, हमारे प्रवक्ता हैं आदरणीय भदौरिया जी, उनको सुनते होंगे, वो भी तो ठाकुर हैं। तो जो आदमी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से, मानव कांसीराम साहब की विचारधारा से, बहन जी की विचारधारा में जो विश्वास रखता है, पार्टी की विचारधारा में जो विश्वास रखता है, और जिन महापुरुषों ने मानवता के लिए काम किया और इस सेल्फ रेस्पेक्ट में की मूवमेंट में जो आदमी काम करना चाहे, किसी जाति धर्म बरादरी को हम सभी आदर सम्मान करते हैं। और सतीश मिश्रा बहुत अच्छा काम करते हैं पार्टी के लिए, ये बिल्कुल गलत बात है उनकी। जो भी कहते हैं, हमें जाति को नहीं देखना है, हमें देखना है कि भाई हमारी आइडियोलॉजी को, हमारी विचारधारा को कौन सहयोग कर रहा है और कौन लग रहा है। दूसरा सर, मेरा जो आखिरी क्वेश्चन है वो आप ही के ऊपर ज़्यादा अटैक करने वाला हूँ मैं। उसका रीज़न है कि हमारा बीएसपी लगभग जो मैक्सिमम जो ग्राफ गया है, 2 एमएलए एक बार हैं और 20-21 पार्षद भी रहे हैं कई टाइम में। तो ये जो ग्राफ है 14-15% वोट तक जो पहुंच गया था, ये कम होकर के 0.9% पर क्यों आ रहा है, और इसमें आप क्या ऐसा कुछ करने वाले आने वाले टाइम में, क्या आपकी प्लानिंग है कि बहुजन समाज पार्टी दोबारा से एक अच्छे परफॉर्म के लेवल पर आ जाए। और ख़ास तौर से मैं समझता हूं कि युवाओं के लिए आपके क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि युवा एक बहुत बड़ी किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन की रीढ़ होता है। युवा बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसमें, वो बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। तो उसके लिए आप किस तरह से आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं?
देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय बहन जी के निर्देशानुसार हमारे जो संगठन में, जो हमारा संगठन है दिल्ली प्रदेश का, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आदरणीय बहन जी ने सख्त निर्देश किया है कि 50% लोग युवा होने चाहिए, और 50% लोग ही नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हम लोग भागीदारी दें। हम युवाओं के, हमारे संगठन में हमने जोन का कमेटी बनाई है, प्रदेश की कमेटी बनाएंगे। जब आप देखोगे तो उसमें सारे ज़्यादातर युवा होंगे और सर्व समाज के लोग उसके अंदर होंगे। तो युवाओं को हम लोग हर तरह की, जो इधर उधर भटके होते युवाओं, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी और आपकी है कि इस जो जानते नहीं है और जो जानते हैं, जो मूवमेंट को जानते हैं, गलती उनकी है कि उन्हें बताना चाहिए, जाकर के बताना चाहिए कि भाई ये मूवमेंट ज़्यादा अच्छा है, इसमें आप लोगों को काम करना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने भागीदारी, माननीय बहन जी के निर्देशानुसार युवाओं को बहुत बड़ी भागीदारी दी है, और आगे चल करके उन्हीं युवाओं को तैयार हो रहे हैं। हम कैडर के माध्यम से हम लोग उनको तैयार करेंगे। आदरणीय बहन जी कहते हैं कि कैडर के माध्यम से बंद कमरे में उन्हें कैडर दो, पहले तैयार करो, और तैयार करने के बाद जिम्मेदारी उनको दो। अब उन जो पदाधिकारी बनाए, अभी हम लोग उन्हें कैडर देंगे और पार्टी की सारी विचारधारा बताएंगे। आदरणीय बहन जी ने जो काम आपने अभी कहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपनी सरकार के अंदर जो काम किए हैं, उनकी बात बताएंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं, तभी तो वो लोगों के बीच में जाकर बताएंगे। तो हम लोग उन्हें तैयार करने का, बंद कमरे में कैडर देने का काम करेंगे। हमारे बहुत बुद्धिजीवी और बड़े सुलझे हुए प्रभारी दिल्ली प्रदेश के अंदर राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर अशोक सरदार जी हैं, और बहुत लंबे समय से इधर दिल्ली प्रदेश में काम कर रहे हैं। पामसिल के माध्यम से उन्होंने काम किया, अब पार्टी के माध्यम से, और दिल्ली प्रदेश और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी भाई CP सिंह जी इधर मौजूद हैं, बहुत बड़ा अनुभव है उनके पास में। और मैं मिलकर के, हम तीनों साथी पूरे दिल्ली प्रदेश में जाएंगे और जाकर के युवाओं को तैयार करेंगे। हर संगठन में, चाहे प्रदेश स्तर का संगठन है, चाहे जोन स्तर का संगठन है, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट स्तर का संगठन है, सभी में, और विधानसभा का, चाहे सेक्टर का, चाहे बूथ का, हर उसमें सब समाज के लोगों को भागीदारी दे करके, और ख़ास तौर से युवाओं को हम लोग भागीदारी देंगे, उन्हें तैयार करेंगे हर तरह से कैडर दे करके। गली गली, कूचे कूचे में, हर कॉलोनी के अंदर हम लोग खुद चल करके जाएंगे, कैडर देंगे और तैयार करेंगे। और इनकी जो सरकार हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हम लोग बात करें, तो इनकी नीतियाँ बताएंगे कि इन्होंने क्या किया, अपनी बात बताएंगे, आदरणीय बहन जी ने क्या काम किए थे, सारे बता करके, तुलना करके उनको तैयार करेंगे। और ये मूवमेंट रुकने वाला नहीं है गौतम जी, मैं निश्चित कहता हूँ। आदरणीय बहन जी हमेशा लगी रहती हैं, आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर अगर विपक्ष की किसी ने भूमिका निभाई है तो बहन कुमारी मायावती जी ने निभाई है। अभी आपने एक एपिसोड देखा होगा, उसके लिए हालांकि बहन कुमारी मायावती जी ने मना किया है, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारे कांग्रेस ने हमारे साथ जो विश्वासघात किया, हमारे 6 विधायकों को उधर राजस्थान तोड़ने का काम किया, और बहन कुमारी मायावती जी ने ठोक करके जवाब दिया उसका, और देखो रिट डाली, और वहाँ जा करके उसको तब लोगों में एकदम उछाल आया। हमारे लोगों, बहुजन समाज के लोगों ने कहा कि अगर इस देश में कोई विपक्षी अगर भूमिका निभा रही है तो बहन कुमारी मायावती निभा रही है। लॉकडाउन के अंदर दबे कुछ लोगों को, प्रवासी मजदूरों को हमेशा बहन कुमारी मायावती जी ट्वीट के माध्यम से या प्रेस करके के माध्यम से हम लोगों को, पार्टी के लोगों को कहा कि भाई उनकी मदद हर स्तर पर मदद करनी है, और कहीं भी कोई परेशान है तो उसकी मदद कर करके उसे हर तरह की सुविधा देनी है। और खुद भी बहन कुमारी मायावती ने ट्रेन चलाने की बात हुई हो, चाहे तमाम तरह की सुविधाएं बहन कुमारी मायावती जी अपने पार्टी स्तर पर करने का काम किया है। तो ऐसा नहीं है, बहन जी जो मूवमेंट जो चला रही है आज, तो उससे बढ़िया कोई मूवमेंट नहीं है, ये मानवतावादी मूवमेंट है। गौतम जी आप लोग इसे समझें और युवाओं को समझाने का काम करें, ठीक है। तो साथियों, आप सुन रहे थे लक्ष्मण सिंह जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश का। आज हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे स्टूडियो में आने के लिए टाइम निकाला और एक बहुजन समाज को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन चैनल से। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है।
अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।